राधे राधे एवरीवन। हर महीने की पूर्णिमा तिथि का अपने आप में विशेष महत्व है। इस शुभ तिथि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा जी सहित अन्य पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है। वहीं भक्त इस दिन उपवास भी रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर स्नान, ध्यान, पूजा, जप, तप और दान पुण्य करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि साल 2024 में भाद्रपद पूर्णिमा कब है। भाद्रपद पूर्णिमा इसलिए भी खास होती है क्योंकि इसी दिन श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि लगातार 14 दिन तक चलते हैं। और इस बार भाद्रपद पूर्णिमा के दिन साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। तो ऐसे में इस चंद्र ग्रहण का हमारे देश में क्या प्रभाव होगा, सूतक काल कब से कब तक रहेगा, इस बारे में बताने से पहले आज की इस वीडियो को आप लाइक करके कमेंट बॉक्स जरूर लिख देना राधे राधे। तो इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर मंगलवार को सुबह 11:04 से और समाप्त होगी 18 सितंबर बुधवार को सुबह 8:04 पर। क्योंकि पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक रहने वाली है, तो ऐसे में इसलिए इस बार 17 सितंबर मंगलवार को, क्योंकि रात में चंद्रोदय का समय भी प्राप्त होगा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत 17 सितंबर मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इसी दिन पूर्णिमा का व्रत रहेगा और अगले दिन उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि का स्नान और दान किया जाएगा। और 18 सितंबर बुधवार को ही पूर्णिमा स्नान दान के दिन साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। इस दिन से श्राद्ध भी प्रारंभ हो जाएंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं मंगलवार के पंचांग के बारे में। तो 17 सितंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:19 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:01 पर और सूर्यास्त शाम 6:24 पर होगा। अमृतकाल सुबह 3:51 से 5:15 तक रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। और पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय होगा शाम 6:05 पर। आप इस समय के बाद कभी भी चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। इस दिन राहु काल 3 बजे से दोपहर में 4:30 तक रहेगा। और क्योंकि इस दिन से ही श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत किया जाएगा, तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर में 2:01 से 3:06 तक रहेगा। और विजय मुहूर्त भी कथा सुनने या पढ़ने के लिए बहुत ही शुभ रहता है। शाम की जो पूजा है वह आप शाम को 6:02 से 6:46 के बीच में यदि कभी भी कर सकते हैं, उससे आपको सभी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। क्योंकि यह जो मुहूर्त है वह गोधूली बेला का मुहूर्त है। 18 सितंबर बुधवार को स्नान दान के लिए सूर्योदय सुबह 6:28 पर, सूर्यास्त और शाम 6:02 पर होगा ब्रह्म मुहूर्त। तो सुबह 4:41 से 5:19 तक रहेगा अमृतकाल। सुबह 3:51 से 5:15 तक रहेगा। तो पूर्णिमा के स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त और अमृतकाल का समय उत्तम रहेगा। ध्यान रखिएगा कि पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले पहले आप पूर्णिमा का स्नान अवश्य कर ले। यदि संभव हो तो दान भी दे सकते हैं। दान आप दोनों तिथियों में भी दे सकते हैं। और इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। अगर ज्योतिषों की माने तो भाद्रपद पूर्णिमा पर इस बार शिववास योग बन रहा है और इस योग का निर्माण सुबह 8:05 पर होगा। तो इस दौरान भगवान शिव कैलाश पर्वत पर जगत जननी माता पार्वती के संग विराजमान रहेंगे। और इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो अब जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 18 सितंबर बुधवार को भारतीय समय के अनुसार 6:01 से शुरू होकर सुबह
10:01 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में 17 सितंबर रात 9:30 से चंद्र ग्रहण का सूतक लगेगा। लेकिन यह चंद्र ग्रहण क्योंकि दिन के समय लग रहा है, तो ऐसे में इस समय चंद्रमा अस्त हो चुके होंगे, और यदि रात के समय यह ग्रहण लगता है तो हमारे देश में यह ग्रहण मान्य होगा। इसलिए यह चंद्र ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। इसलिए इस ग्रहण का कोई सूतक काल भी हमारे देश में प्रभावी नहीं रहेगा। इसलिए पूजा पाठ या स्नान दान या श्राद्ध से संबंधित सभी कार्य आप कर सकते हैं।